नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे देरी का सबब क्या। ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। मामले में चौथी बार कोर्ट में समय मांगा गया है और अब अगली तारीख 18 दिसंबर दी गई है। पहले 30 नवंबर को जिला न्यायालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए 10 दिन की अतिरिक्त अवधि प्रदान कर दी थी। एक बार फिर से एएसआई द्वारा 1 सप्ताह की अतिरिक्त अवधि मांग ली गई है। ये चौथी बार है जब एएसआई द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की गई। हालांकि इस बार एएसआई के सीनियर अधिकारी के अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए 1 सप्ताह अधिक समय मांगा गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। एएसआई ने जरूर कह दिया है कि सीनियर अधिकारी के अस्वस्थ होने के चलते ये जो अवधि है, ये जो समय है, ये मांगा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि बार बार देरी के पीछे वजह क्या है, और टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है, पूछा जा रहा है कोई प्लानिंग तो नहीं है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको कुछ रिएक्शन दिखा देते हैं। जो देश में जो भी पोजीशन जिस भी धार्मिक स्थल की होगी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसकी जो भी पोजीशन होगी वही मानी जाएगी। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव या बदलाव नहीं किया जाएगा। तो अब इस तरीके की बात कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मंशा है, ऐसे लोगों को फिलहाल तो हमें यह लगता है कि देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो मूलभूत जो देश के मुद्दे हैं उनसे सिर्फ लोगों का ध्यान हटाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी और जो भी फैसला आएगा उसको पूरा देश मानेगा, समाजवादी पार्टी भी मानेगी। और चलिए मिलियन मेहमानों से जिनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत केसी जैन साहब। ज्ञानवापी सर्वे और उसके साथ ये कहा जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो दाखिल नहीं की जा रही है, कोर्ट के समक्ष नहीं रखी जा रही है। 3 बार के बाद अब चौथी बार भी समय मांग लिया गया है। देरी क्यों हो रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये पूछा जा रहा है कि टाइमिंग का आप वेट कर रहे हैं क्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए पारुल जी, मुख्य बात यह है कि ये पूरा की पूरा मामला न्यायालय की शरण में है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। इस केस के को एक्सेप्ट करते समय भी जो विपक्ष है, जो विरोधी पक्षकार हैं, अपोजिट पक्षकार, उन्होंने भी तमाम सारी बातें रखी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को एक्सेप्ट किया, उसको आगे बढ़ाया और जो सर्वे की मांग जो पक्षकार है, मंदिर के पक्षकार, उनके द्वारा की गई और उस सर्वे को एक्सेप्ट किया गया। आपने देखा पारुल जी कि सर्वे के समय भी हम लोग आपके साथ तमाम बार डिबेट पे बैठे, तमाम बार चर्चाएं हुई। देखिए, जब न्यायालय के शरण में मामला है, न्यायालय तो निष्पक्ष है और वो तो तथ्यों के आधार पे करेगा जो कुछ करेगा, और जो पेपर सामने पेश होंगे उसके आधार पे करेगा। तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आ जाए, साथ ही साथ जो पक्षकार है उनके दोनों के तथ्य सामने आ जाए, उसके बाद में न्यायालय उस पर, वो भी तुरंत ऐसा नहीं कि जस्ट निर्णय आने वाला है। तो अब ऐसे में सर्वे न करने देना, उसके लिए हंगामा करना और वहां पे जो शिवलिंग विराजमान है उसको फव्वारा बता देना, साथ ही साथ वहां पे तहखाने का लेकिन अब तो सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का समय है। अब तो पूरी जो बॉल है वो आप ही के पाले में है। अब आप कहाँ लेकर जाते हैं, एसआई कहाँ लेकर जाती है, ये आने वाले समय में देखा जाए। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे पूरा हो गया है, सर्वे की रिपोर्ट तैयार है। और आज तो सिर्फ इसलिए लेट हुआ चूंकि जो सीनियर अधिकारी हैं, बिल्कुल 3 बार भी अलग अलग कारण दिए गए थे, आज भी अलग कारण दिया गया है। बहरहाल मैं लौट रही हूं। जावेद अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप जावेद साहब? जावेद साहब, मसला ज्ञानवापी है, मामला है तो पुराना लेकिन हर बार नया रूप लेकर सामने आता है। और इस बार जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है, एक बार फिर से समय मांग लिया गया है और अब इसे जोड़कर देखा जा रहा है टाइमिंग्स को लेकर कि इसे मामले को रोका जा रहा है। एक सही वक्त पर आके इसको लेकर दोबारा हम चर्चा करेंगे और तब मुद्दा गंभीर हो चला होगा। क्या आकलन करते हैं आप, आपको क्या इंफॉर्मेशन है इस पूरे मामले को लेकर? कहिए जावेद जी।
ये बहुत पक्षकारों की तादाद भी काफी है। और जब से ये शुरू हुआ है, इससे पहले भी अगर आप तारीख में देखेंगे तो सबसे पहले प्रकरण 1936 में, फिर उसके बाद 37 में, उसके बाद 42 में ज्ञानवापी का वक्फ गजट जारी हुआ। 1950 में वक्फ एक्ट आता है, उसमें बताया जाता है कि जो 1947 से पहले की जो धार्मिक स्थल हैं उनकी यथास्थिति मेंटेन किया जाएगा। अब जो है ये सिविल कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया। कंप्लीटली मामला जुडिशरी के ट्रायल में है। हमें धैर्य रखना चाहिए। टेक्निकल विंग है, सर्वे में उसको समय लग रहा होगा, उसके रिपोर्ट देने में वक्त लग रहा होगा, लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए कि बॉटम से लेकर टॉप तक प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट तक भी इन्वॉल्व है। तो बात समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ये मैटर मेंटेनेबल है या नहीं है। ये एक चैलेंज है और उस पर कोर्ट गंभीरता से ये जनवरी में ये उम्मीद की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से कि 1991 जो वर्शिप प्लेस एक्ट है उसके बारे में सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे में हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को, अपने जजमेंट को अपने रिजर्व कर लिया है और वो मेंटेनेबिलिटी पे चैलेंज है। क्योंकि जैसा मैं फिर से बता रहा हूँ कि 1937 में लोअर कोर्ट ने ये मान लिया था कि ये जगह इबादत की है। जी ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे। और जाहिर है मसला जो है इसको लेकर सबकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और अब देश को इंतज़ार है कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें निकलता क्या है। केसी जैन साहब, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में वर्शिप एक्ट को बार बार बीच में लाया जाता है और ये कहा जाता है कि वर्शिप एक्ट के आधार पर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी मामले में अब ये बात बहुत दूर तक आ चुकी है और अब क्योंकि जब जो सर्वे हुआ था उसमें भी कई तरह के निशान सामने आए थे, उसको लेकर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और अब इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग इलेक्शन से 2024 से जोड़कर इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आपके एजेंडाज में ही शामिल है ये सारी चीजें? देखिए पारुल जी, यहाँ पे दो चीजें हम एक बार मान भी लें कि भारतीय जनता पार्टी उसको इलेक्शन से जोड़ लेगी, लेकिन न्यायालय तो उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ेगा ना। अभी जावेद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब लोगों को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में अब मामला पेंडिंग और न्यायालय निष्पक्ष होकर के उस पे दोनों पक्षकारों को सुनेगा और एक एक पक्ष में भी कई पक्षकार हैं। रिपोर्ट ही जब सबमिट नहीं होगी तो न्यायालय भी क्या करेंगे? उनके सामने तथ्य आएंगे, सबूत आएंगे, वो तारीख पे तारीख चला जाएगा तो कैसे चलेगा? देखिए पारुल जी, जो सिविल सूट होते हैं, सिविल सूट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। उन सारी टेक्निकल चीजों को देख करके कोई भी पक्षकार आगे बढ़ता है। हो सकता है रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देना है, वो भी एक स्वतंत्र निकाय है और तमाम सारी चीजें उस समय पे जो दोनों पक्षकार वहां मौजूद थे सर्वे के समय, वो तमाम सारी चीजें उभर करके पब्लिकली आ भी चुकी हैं। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना कि कहीं से लेट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम उसमें वादी हम है, बाकी दूसरा पक्ष है वो विरोधी पक्षकार है। ऐसे में हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी चीजें डिसाइड हो, लेकिन अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके पास रिपोर्ट है नहीं है, क्या कारण है, उसकी कितनी तैयारी है रिपोर्ट रखने में, तो ये चीजें हो सकती है, टेक्निकल दिक्कतें ये हो सकती हैं। ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देखना है कि सर्वे की रिपोर्ट उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट में दाखिल कर देनी चाहिए। लेकिन जो हिंदू पक्षकार हैं उसमें उनमें किसी भी प्रकार की कोई देरी, कोई लेट लतीफी नहीं की जा रही है। और अभी हमारे जावेद साहब जो बात कह रहे थे वर्शिप एक्ट के बारे में, दरअसल उसमें तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उस वर्शिप एक्ट को फॉलो नहीं करती हैं और मीठा मीठा अगर कड़वा कड़वा तो ये तो नहीं चलेगा। और तमाम सारी चीजों पे, तमाम सारी जगहों पे जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण करके जो हमारे पूजा पाठ के स्थान थे, आप देखिए वहां पे नंदी का मौजूद होना, शिवलिंग का मौजूद होना, स्वास्तिक का होना, कलश का होना और इस तरीके के तमाम सारे चिन्ह जो कि दूसरे पक्ष में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते, एकदम स्पष्ट है वो चीजें। तो इन्हीं सारी चीजों को कोर्ट के सामने रखना है। और तो ऐसा यानी दोनों पक्षों को इंतजार करवा रहा है। सब कुछ जब सामने है तो रिपोर्ट बनाने में क्या देरी। खैर लौट रही हूँ मैं आपके पास जैन साहब, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। बीपी तिवारी जी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े। तिवारी जी आपका स्वागत करती हूँ और साथ ही महंत अवधेश दास हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी स्वागत स्वामी जी।
सबसे पहले मैं बीपी तिवारी जी आपसे समझना चाहूंगी, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट तैयार होने के बाद देरी और कोर्ट में पेश नहीं होना, जिसके बाद तारीख और तारीख, ये इसको लेकर मैं आपसे और भी कानूनी दाव पेच समझने की कोशिश करूंगी। क्या एएसआई को इतना टाइम देना ठीक है, और अगर ये टाइम बार बार दिया जा रहा है तो कितने बार टाइम दिया जा सकता है, और इसके अलावा दोनों पक्ष की तरफ से क्या इस पर दावे आपत्तियां आती हैं? और क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक हिंदू पक्ष की ओर से कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि इस पूरे मामले पर नजर टिकी हुई है, क्या बताएंगे आप दर्शकों को? तिवारी जी, देखिए, ज्ञान वापी का जो सिविल सूट दायरे में है और माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट जब वो सारी संकलन कर लेंगे तो न्यायालय को देंगे जी। उसमें किसी प्रकार का कोई राजनैतिक वजह से नहीं हो रहा है। रहा ज्ञान वापी के मुद्दे पे, मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है कि आप सनातन धर्म और सनातन चीजों को देख लीजिए तो कहीं से दूर दूर तक मुगल आक्रांताओं द्वारा एक भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद की स्थापना की गई, जो पूर्ण रूप से गलत है। जो पहले ही सर्वे में कुछ मूर्तियां मिली और ये सब चीजें, सारी चीजों से त्रिशूल, मूर्ति और उनके शिवलिंग से स्थापित हो गया कि वहां भगवान शंकर का अनाथ देव का मंदिर है, जो बहुत जल्द पूरे सनातन धर्म, पूरे विश्व के सामने आ जाएगा। और वह ज्ञान वापी मंदिर था और है और रहेगा। रहा बात न्यायालय की, न्यायालय के अपने एक प्रोसीजर है, न्यायालय के आदेश का सम्मान है और सर्वे संस्था की इकाई है। इसमें न्यायालय या हम या आप या कोई भी व्यक्ति उसको रोक टोक नहीं सकता। वो अपने सुविधानुसार जब सारे साक्ष्य संकलित कर देंगे तो न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नहीं तो ये बार बार अलग अलग कारण लेकर एएसआई की तरफ से डेट्स बढ़वाई जा रही है ना। अभी सीनियर अधिकारी का बीमार होना ये कारण है। देखिए कारण है, मुस्लिम पक्ष को पहले ही दिन में समझ लेना चाहिए कि वहाँ मूर्तियां मिले, त्रिशूल मिले और चीज मिले, जिससे कहीं न कहीं सनातन धर्म की स्थापना है। और रहा प्रश्न कारण का, तो उनको खुद समझना चाहिए कि कारण कहीं न किसी की साक्ष्य तकलीफी मारा, तभी कोई भी पक्ष और विपक्ष कोई आरोप न लगा सके कि गलत तरीके से सर्वे हुआ। वो साक्ष्य ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ताकि सारी चीज न्यायालय के सामने ला सके। हुए देश का आंदोलन, देश से संबंधित मुद्दा है, किसी भी धर्म से संबंधित मुद्दा है, तो जब सारी चीजें न्यायालय के सामने आएगी तो नहीं चाहते कोई टेक्निकलिटी या कोई सूक्ष्म चीजें रह जाए। ठीक है, वो कोई त्रुटि नहीं करना चाहते, इसलिए डेट पे डेट बढ़ रही है। अब हमारे साथ महंत अवधेश दास भी जुड़े हुए हैं। महंत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये डेट बढ़ रही है, ये भी कहा जा रहा है चिन्ह वहां पर मौजूद हैं, तमाम चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि यहाँ पर पहले कुछ तो था, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि टाइमिंग सामने आएगी। आपको लग रहा है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए बड़ा सरप्राइज प्लान किया जा रहा है? ये सरप्राइज नहीं है, जो सत्य है इसको हम धैर्य अभी इसलिए बनाए हुए हैं कि हमारे ईश्वर आराध्य जो है बाबर और अकबर, ये सब जो आए बाहरी लोग ने, इन्होंने सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म को मुद्दा बनाया, उनको खत्म किया और हमारे जो महत्व मंदिर थे उनको खत्म करके अभी तो ये ज्ञानवापी है। अब ज्ञानवापी नहीं है, वो ज्ञानेश्वर हैं। लोगों को ज्ञानवापी कहने में आप मेरे सामने ज्ञानवापी मत कहिए, क्योंकि उस ज्ञानेश्वर है वो। पूरी कर लीजिए तो यही है, हाँ, सत्य तो यही है कि हमारे, तो ये सत्य बाहर कब आएगा महंत जी? चर्चा तो इसी पर हो रही है। और कब तारीख, कितनी तारीख, कौन सी तारीख, आखिर कब तक तारीख? बहुत जल्द आ जाएगा। आपको लगता है, आप भरोसा कर रहे हैं ये? 22 जनवरी प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होने जाएंगे। 22 के बाद में अब ज्ञानवापी का मामला दूर नहीं रहा। जब मेरे आराध्य की इधर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, उधर एक सरप्राइज मिल जाएगा। यही तो मैं पूछ रही थी आपसे, यही तो मैं बोल रही हूँ केसी जैन साहब कि बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आप इलेक्शन मोड पर बीजेपी। कहिए। देखिए, मैं समझ आता हूँ इसमें जो पक्षकार है इलेक्शन मोड पे। ठीक है मान जी आप जैन साहब से मैं आपकी बातों पर प्रतिक्रिया ले रही हूँ, रुक जाइए। इसमें बीजेपी कहीं से पक्षकार नहीं है। और महंत जी हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं और उन्होंने जो बातें कही, उनकी जिस प्रकार की आस्था है, यही आस्था करोड़ों करोड़ भारतवासी, और इसी आस्था को आप भी समझ रहे हैं, बीजेपी भी बहुत अच्छे से समझ रही है। गलत है पारुल जी? बात ये कि जब कहीं पे आस्था का मामला हो और ऐसे में धैर्य रखना चाहिए। और जो कि चवी तिवारी जी ने कहा, एडवोकेट साहब ने जो बात कही कि देखिए कोई भी तथ्य छूटने ना पाए,
कहीं पे ऐसा कोई ना कहने पाए, कोई आरोप ना लगाने पाए कि किसी प्रकार का सर्वे में भी कोई पक्षपात हुआ है। और सर्वे के समय भी दोनों पक्ष मौजूद थे, जो जिन चीजों का संकलन हुआ वो सारी चीजें दोनों पक्षों की जानकारी में। जावेद साहब, तीनों की बातें आप सुन रहे हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि तमाम चीजें मौजूद हैं। मुस्लिम पक्षकारों को भी समझना चाहिए कि तमाम चिन्ह है, नंदी का वहां होना, वहां स्वास्तिक का मिलना, शिवलिंग का सामने आना। आ रही हूँ महन जी, आ रही हूँ। हाँ जी महन जी, आ रही हूँ, रुक जाइए। जावेद साहब, तो मसला ये है कि जब सारी चीजें सामने हैं तो ये आप लोग जो मुस्लिम पक्ष उनको भी मान लेना चाहिए कि ऐसे ही नहीं ये पूरा मामला उठाए। जावेद जी। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और जो मामला जब अदालत में जाता है तो अदालत की जो प्रोसीजर है, जो संविधान और जो कायदे कानून है, जो टेक्निकल पहलू है, जो अदालत भी देखना चाहता है और देश के तमाम वो लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या ये हिंदुस्तान तमाम धर्मों के मानने वाला इस सदी में जहाँ पे विकास और विकासशील देशों में होड़ लगी है और जहाँ पे हम इकोनॉमिक में तीसरी सुपर पावर बनने जा रहे हैं, इन तमाम चीज को अगर देखा जाए तो तमाम धर्म पंथ निरपेक्ष के मानने वालों के साथ अगर कोई न्यायालय में कोई प्रक्रिया है तो उसका इंतजार करना होगा। और डेफिनेटली न्यायालय इन सब चीजों को देखकर ही किसी निष्कर्ष पे और निर्णय पे पहुंचेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मामला जेरे अदालत है, यानी प्रोसेस में है और ये तमाम आर्थिक कानून बनाए हुए देश के पार्लियामेंट और संविधान के जरिए कहा है। तो हमें थोड़ा सा सभी वर्गों को, और डेफिनेटली अंजुमन है या हमारे वादी हैं जो पक्षकार हैं, इन तमाम को ये धैर्य रखना होगा और निर्णय बिल्कुल सार्थक और अनुकूल होगा जैसा कि साक्ष्य हैं, जो रिकॉर्ड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट को अपना एक अहम भूमिका निभानी है जो सरकार ने। आप बहुत न्यूट्रल चल रहे हैं, बहुत न्यूट्रल चल रहे हैं जावेद जी। आप ना सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं, उस चीज को आप बड़ा न्यूट्रल चल रहे हैं, आप बच के चल रहे हैं बहुत। कुछ बचा ही नहीं है। नहीं एक सेकंड रुकिए। नहीं, आप सच पर बात कीजिए ना सर। अगर है वहां पे चीजें हैं जिसके सबूत सामने आ रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष को क्या पीछे नहीं हट जाना चाहिए? और अगर ये लड़ाई है तो राम मंदिर में भी हमने देखा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक अहम भूमिका निभाई थी, अभी फिर सर्वे कर रहे हैं। देखिए अगर रुकिए महन जी रुकिए, आ रही हूँ वापस। आपका जब नाम लूंगी तब आप बोलिएगा। इतिहास के पन्नों में अगर आप जाएंगे तो हमारे यहाँ पर बैठे हैं या जो चीजों को रुचि रखते हैं, डिफरेंट स्टेट से देश गुजरा है। 1947 के बाद 1950 में एक कायदे कानून आए जिसमें सबने मिल के लड़ा और आजाद हुआ। आजाद होने के बाद एक संविधान बना, संविधान से ये देश चलेगा, ये तय हुआ। उसके तहत जो है ये सब कुछ सही है बात आपकी, कहाँ पे गलत है या सही है। हम पीछे अगर बहुत ज्यादा पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर हमें और भी इतिहास है, अशोक का भी दौर है, बौद्धों का भी दौर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आए बहुत गए, लेकिन अब हिंदुस्तान में जो दौर है वो अलग है। मैं 30 सेकंड में सभी की प्रतिक्रिया लूंगी। आप ठीक है महन जी, 30 सेकंड में बोल लीजिए। अब आप क्या बोल रहे थे? देखिए, यहाँ केवल एक ही धर्म, अनेक धर्म नहीं है, केवल सनातन धर्म ही था जो आज भी सनातन धर्म, उसको खंडित मत करने का कार्य करें, क्योंकि सनातन धर्म ये आज नहीं अनादि है। सब धर्म सद्भाव की बात करने वाले सिर्फ एक ही धर्म को देखेंगे क्या? नहीं, सारे धर्मों की रक्षा है और भारत सारे धर्मों को सम्मान देता है। मैं नाम लूंगी, प्लीज तभी बोलिएगा। आप फोनों पर कनेक्ट हैं हमारे साथ तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन बात कर रहा है। महन जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं तिवारी जी आ रही हूँ आपके पास, जरा रुकिएगा। मेरा कहने का अर्थात ये है कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म, ये मेरा अन्याय नहीं, अन्य लोगों का भी अन्याय, क्योंकि जहाँ की उनकी अंत है वहीं से मेरा शुरुआत है ये धर्म का। और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, आप मस्जिद कहना मत बंद कर दीजिए, क्योंकि ज्ञानेश्वर वहाँ महादेव हमारे एक नहीं अनेक तत्व पाए गए हैं वहाँ पर, एक नहीं अनेक। तिवारी जी 30 सेकंड में अपनी प्रतिक्रिया। मैं क्योंकि आपके डेजिग्नेशन हमारे पास अधिवक्ता लिखी हुई है तो मैं चाह रही हूँ कुछ और भी दाव पेच आपसे कानूनी समझ लिए जाएं कि आगे ये मसला जाके कहाँ रुकने वाला है और आगे कितना रुकने वाला है, और अगर बढ़ता भी है तो कितना खिंचेगा राम मंदिर मामला, क्योंकि काफी लंबा गया। देखिए, रामलला की कृपा से। रुक जाइए मान जी, रुक जाइए, अब रुक जाइए मान जी, जरा तिवारी जी बोल रहे हैं, बोलिए तिवारी जी। देखिए, राम मंदिर मामला जो लंबा गया वो कांग्रेस की सोची समझी चाल थी और सारे वर्गों को, सारे धर्मों को ला रही थी। ये पकड़ा लंबा नहीं जाएगा
जो मेरी आशा और मुझे विश्वास है हर हाल में फरवरी तक, मार्च के अंत तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और जैसे ही सर्वे रिपोर्ट नहीं, आएगी, आप जावेद साहब कानून पर भरोसा कर रहे हैं और यहाँ तो फरवरी तक इस पूरे मामले को ओवर करने की बात आ रही है। जावेद साहब छोटा सा रिएक्शन। जैसे सर्वे आएगा। हाँ जी, रुक जाइए 30 सेकंड जावेद साहब, उसके बाद मैं किसी जनसभा आ रही हूँ। हाँ। मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है। हाँ। हम सबको कानून कोर्ट में है मामला, धैर्य रखना चाहिए। देश की यही बोलेंगे आप, पता है मुझे। है और जो भी फैसला आएगा उसे हमें मानना है। देश बड़ा है। ठीक 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 ठीक, मैंने कहा ना आप वही बोलेंगे। जैन साहब बोल लीजिए 30 सेकंड जैन साहब प्लीज। देखिए पारुल जी, यहाँ पर जो मामला है बिल्कुल न्यायालय में है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे मामले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में है, प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहती है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जिस प्रकार से सर्वे की रिपोर्ट जो अभी तक सामने आ रही, जो चीजें, जो तथ्य सामने आए हैं, वो स्पष्ट करते हैं कि वहां पे भव्य शिव मंदिर पहले हुआ करता था। और इसके कोर्ट के द्वारा इस मामले का जैसे जैसे इसकी परतें खुलेगी, उसके बाद में ऐसा नहीं कि फरवरी मार्च तक हल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी पक्ष, जो भी निर्णय होगा, दोनों पक्ष अपने अपने निर्णय रखेंगे, उसमें गवाहियां होंगी, और आगे भी जा निर्णय होगा, निर्णय के बाद फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो लड़ाई लंबी है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन चर्चा का ये दौर है, चर्चा के मुद्दे हैं। क्योंकि जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के मेन एजेंडाज में राम मंदिर शामिल हुआ करता था और पहले पूछा जाता था तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन अब मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी आ रही है, तो कोर एजेंडाज में तो है ही। और अब इस मुद्दे को भी हवा दी जा रही है, तो कहा जा रहा है कि फेवरेट है आपका सर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, देरी का सबब क्या? वो इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी परिसर मामला लगातार विवादों में उलझता हुआ चला जा रहा है और खासतौर पर अब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जब कोर्ट में पेश हो जानी चाहिए, उसमें अब 3 बार की बात चौथी बार के दौर में अवधि मांगी गई है कि समय सीमा दे दीजिए, क्योंकि हमारे सीनियर अधिकारी बीमार पड़े हुए हैं। अब ऐसे में टाइमिंग्स जो है इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों डिले हो रहा है, क्यों तारीख पे तारीख, यहाँ से क्लियर होगा मामला, ये भी कहा जा रहा है कि यही गाड़ी नहीं थम जाएगी, इसके बाद भी और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाके न्याय की मांग की जा सकती है या हक की मांग की जा सकती है, दोनों ही पक्षों की तरफ से। लेकिन ये भी सच है कि कई सारी ऐसी चीजें पहले ही सामने आ चुकी है जो इशारा करती हैं कि ऐसे ही नहीं ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष अपना हक जता रहा है, अपने लिए कोर्ट तक गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।